दोस्तों आपने बैटरी के अंदर देखा होगा कितने वोल्ट आते हैं, 12 वोल्टेज। कितने? 12 वोल्टेज। और ये 12 वोल्टेज क्यों आते हैं भाई, आपको ये तो जानना आपका हक है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन या फिर बैटरी टेक्नीशियन बन रहे हैं तो 12 वोल्टेज किस तरह से बनते हैं भाई। देखो अभी जैसे ये दो बैटरीज हैं, इन दोनों बैटरीज को मैं सीरीज करूँगा तो ये 24 वोल्ट बन जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये 24 वोल्ट बन गया। अब इसको हटाते ये 12 वोल्ट बन गया। तो इसी तरह से इसके अंदर भी 6 बैटरीज होती हैं, 6 बैटरीज, इसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने ढक्कन हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 ढक्कन हैं तो 6 ढक्कन में कितने हैं, यहाँ पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। 6 ढक्कन को सीरीज करने के बाद आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्टेज आ रहे हैं। ओके, तो अब 12 क्यों आ रहे हैं इसका मैं आपको बताता हूँ। एक ढक्कन यानी कि एक सेल इतना होता है, एक सेल इतना होता है, तो इसका 2 वोल्टेज का एक सेल होता है, 2 वोल्टेज का ये सेल होता है, 2 वोल्टेज का ये होता है, 2 वोल्टेज का ये, 2 वोल्टेज का ये, 2 वोल्टेज का ये। तो ये अंदर से पूरा सीरीज होता है कनेक्शन। यहाँ से नेगेटिव निकलता है, अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ आके पॉजिटिव बन जाता है, इस तरफ नेगेटिव बन जाता है। फिर ये 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। तो हर सेल के वोल्ट 2 होते हैं और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि 2 वोल्टेज होते हैं भी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक तार जोड़ देता हूँ क्योंकि ये ख़राब हो जाता है, इसका ये सेल ख़राब हो जाते हैं, मतलब वायर ख़राब हो जाता है ये, इसलिए। ओके, मैं यहाँ पे वोल्टेज आपको चेक करवाता हूँ। जैसे कि मैं इस एक कैप को खोलता हूँ, करीब से दिखाइए। मैंने इस कैप को खोल दिया, अब अंदर इसका एक सेल नज़र आता है। ये देखिए अंदर एक सेल आ गया नज़र। अब मैं क्या करूँगा, इसके वोल्टेज को आपको मेज़र करके दिखाने वाला हूँ। अभी मैं एक तो यहाँ पे इसको एक कनेक्शन यहाँ पे देता हूँ, दूसरा कनेक्शन इसके अंदर जो सेल है ना उसको टचिंग करवाता हूँ। तो आप यहाँ पे वोल्टेज देखिएगा, टचिंग कहाँ पे है, सही से टच नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे देखो 1.4 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बैटरी ये ख़राब है। अभी 1.4 वोल्टेज आ रहे हैं ना, तो एक सेल का 2 वोल्टेज कंपलसरी है। तो ये सारे सेल जुड़ के आपस में 12 वोल्ट क्रिएट करते हैं। फिर हमें रिक्वायरमेंट होती है 24 वोल्ट की, तो हम क्या करते हैं, इस तरह की बैटरी को इंक्लूड कर देते हैं भाई। ये देखो, अब इसको इसका पॉजिटिव और इसके नेगेटिव से मैं जैसे कनेक्ट करता हूँ तो अब यहाँ से यहाँ 24 वोल्ट हो गया। चलो हम ट्राई करते हैं कितने वोल्ट हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी आप नज़र रखिएगा, इसके नेगेटिव में जोड़ दिया और उसके यहाँ पे पॉजिटिव में जोड़ेंगे तो आपको जो वोल्टेज नज़र आ रहा है देखो 24 वोल्टेज, 24 वोल्ट, इसमें 24 वोल्ट बन चुके हैं। यानी कि इसके 6 सेल इसके 6 सेल से सीरीज होकर के 24 वोल्ट बन गए हैं। अब बैटरी ख़राब कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। ये बैटरी है, अगर इस बैटरी का एक सेल ये वाला ख़राब हो गया तो पूरी बैटरी ख़राब मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सेल अगर ख़राब हो गया तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अंदर से अगर इसको शॉर्ट कर दें तो यहाँ पे बैटरी बिल्कुल सही हो जाएगी, बट शॉर्ट करने से 2 वोल्टेज माइनस हो जाएंगे। तो कभी कभार ज़्यादा कर यही होता है कि जो एक सेल है या फिर ये 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 एक सेल ख़राब हो जाता है तब भी बैटरी ख़राब मानी जाती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि पूरे सेल ही ख़राब हो जाते हैं। एक एक सेल ख़राब होने का मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ। देखो, जब बैटरी डाउन होना शुरू होती है या फिर बैटरी का जो ये वाटर लेवल इंडिकेटर है, मान लो एक सेल, इसके अंदर वाटर लेवल इंडिकेटर हर महीने कम होता है और बाकी इन पांचों के अंदर वाटर लेवल ज़्यादा कम नहीं होता, खाली इस एक ही में हो रहा है, बार बार कंटिन्यू हो रहा है। हर 1-2 महीने में बार बार कंटिन्यू डिस्चार्ज, मतलब इसका जो सेल पानी है वो कम होया जा रहा है एक सेल के अंदर।
तो ये माना जाएगा कि ये वाला जो सेल है वो जल्दी ख़राब होने वाला है और इसी एक सेल की वजह से बैटरी ख़राब होती है। तो अगर एक सेल में पानी कम होता जा रहा है और बाकी सभी सेल के अंदर पानी कम नहीं हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि ये वाला सेल जल्दी ख़राब होगा और इसकी वजह से पूरी बैटरी ही चेंज करवानी पड़ती है। चलो अब 24 वोल्ट की बात करते हैं। तो ये बैटरी दोनों जोड़ करके 24 वोल्ट बन जाते हैं और ये बैटरी दोनों नई थी। इनमें से एक बैटरी ख़राब हो जाती है, ठीक है, ख़राब हो गई तो आप क्या करते हैं कि दोनों में से एक बैटरी को चेंज करवा देते हैं। मान लो ये ख़राब हो गई, इसको मैं चेंज करा करके दूसरी लगा दूंगा, फिर आप सीरीज कर देते हो, बैटरी ख़राब ये वाली वापस हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जब तक ये ख़राब होगी तब तक ये 60% बैटरी की लाइफ रह जाएगी, 60 से 70% इसकी लाइफ रह गई। फिर आप फिर से 100% वाली बैटरी लगा लेते हो तो ये 60 से 70% वाली बैटरी ज़्यादा चार्ज डिस्चार्ज होगी और ये जल्दी चार्ज और जल्दी डिस्चार्ज होगी और ये पूरी चार्ज और पूरी डिस्चार्ज नहीं होगी। ताकि इसकी वजह से क्या होगा, इस बैटरी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा और ये जल्दी ख़राब होगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको दोनों ही बैटरियां चेंज करवानी हैं अगर 24 वोल्ट में करते हो, और दोनों नहीं कर पाते तो आप बस थोड़ी ठीक ठाक बैटरी आप लगा लें, तब ये ख़राब हो जाएगी तो दोनों ही आपको चेंज करवानी है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, नहीं तो नई वाली बैटरी भी इफ़ेक्ट करेगी बहुत जल्दी। तो ये कुछ फंडामेंटल होते हैं इन सब चीज़ों को समझने के लिए। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें, बहुत बढ़िया बढ़िया मैं नॉलेज देता रहता हूँ वीडियोज़ के अंदर। अब तक के लिए बाय बाय।